ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे डिंडोरी की, जहां एक सरकारी स्कूल में एमडीएम का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे अधिकारी को रजिस्टर में बच्चों की न सिर्फ फर्जी हाजिरी मिली बल्कि एक शिक्षक शराब के नशे में धुत पाए गए। साथ ही बात करेंगे नीमच की, जहां एसपी अंकित जायसवाल ने होली व रमजान के त्योहारों को जनता से शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की। अगली खबर भी नीमच से है, जहां गलियारा गांव में एक युवक के साथ 6 लोगों ने मारपीट की। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। डिंडोरी जिले के एक सरकारी स्कूल में एमडीएम का निरीक्षण करने पहुंचे अधिकारी को रजिस्टर में बच्चों की न सिर्फ फर्जी हाजिरी मिली बल्कि एक शिक्षक शराब के नशे में धुत पाए गए। मामला जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर मुड़की गांव के एकीकृत माध्यमिक शाला का है। यहां एमडीएम प्रभारी आनंद मौर्य जब औचक निरीक्षण के दौरान स्कूल पहुंचे तो स्कूल में बच्चे नहीं मिले, जबकि 155 बच्चों की फर्जी हाजिरी लगाना पाया गया था। मिड डे मील भी बंद मिला। एमडीएम प्रभारी ने स्कूल में पदस्थ शिक्षक संदीप कुमार धुर्वे को शराब के नशे में धुत भी पाया, जिसके बाद उन्होंने पंचनामा रिपोर्ट बनाकर फौरन मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल सीएचसी उद्देश्य गवले के साथ भेज दिया। लेकिन ये शराबी शिक्षक संदीप धुर्वे जिला अस्पताल से बिना एमएलसी के भाग गया। सवाल ये है कि प्रधानाध्यापक ने शिक्षक के शराब पीकर स्कूल आने की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को क्यों नहीं दी। बहरहाल एमडीएम प्रभारी आनंद मौर्य के निरीक्षण के दौरान सरकारी स्कूल में शराबी शिक्षक और बच्चों की फर्जी हाजिरी का मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग के अफसरों की पोल खुल गई है। वहीं शराबी शिक्षक खुद को पाक साफ बताते नजर आ रहे हैं। जानते हैं प्रधानाध्यापक मनेंद्र सिंह और प्रभारी डिंडोरी आनंद मौर्य एमडीएम का क्या कुछ कहना था, वहीं संदीप धुर्वे ने क्या कुछ कहा। निरीक्षण में अधिकारी क्या बोला आपने? रात में नहीं होता है। अच्छा, रात को पिए थे? हाँ, रात में उसका नशा अभी भी है? हाँ, थोड़ा सा बना ही रहता है। बना ही रहता था। मतलब शराब के नशे में बच्चों को पढ़ा रहे थे? नहीं, कहाँ पढ़ रहे हैं, अब तो परीक्षा है। परीक्षा चल रही है, मतलब तो स्कूल तो आया ना? हाँ, स्कूल तो बराबर आठ है। तो ये ऐसा कब से चल रहा है ये? कठिन निशान है, आगे भरा है ऐसे तो। अच्छा, क्या नाम है सर आप? संदीप धुर्वे, कौन सा क्लास पढ़ाते हैं? मिडिल स्कूल। तो आज आप शराब के नशे में हैं नहीं है, स्कूल के परिसर के अंदर? नहीं है सर, रात में ले लिए थे। अच्छा, रात में लिए थे रात जिसका नशा अभी भी है? हाँ, थोड़ा सा है, बस हो गया, बाकी ड्यूटी तो बराबर कर रहे हैं। अच्छा, मतलब शराब के नशे में ड्यूटी कर रहे हैं ना? नहीं, बराबर ड्यूटी कर रहा है। शराब के नशे में कर रहे हैं ना? नहीं नहीं नहीं, तो आप ही तो बोल रहे हैं कि है अभी नशा। ये कौन सा स्कूल है? एकीकृत माध्यमिक शाला मुड़की। और आप कहाँ पदस्थ हैं? कहीं पे। यहीं पे? हाँ, पूरा नाम क्या लिखते हैं? संदीप धुर्वे। और कौन से वर्ग में है? सेकंड नंबर में। कब से पोस्टेड है? अभी तो 2-4 महीना हो रहा है। अच्छा, कौन सा स्कूल है सर? सर, मेरे स्कूल माध्यमिक शाला, एकीकृत माध्यमिक शाला मुड़की। अभी एक शिक्षक के नशे में होने की जानकारी प्राप्त हुई है, तो क्या कार्रवाई हुई है? कौन सी टीम आई थी? सर, एमडीएम प्रभारी श्री मौर्य सर आए थे और मौर्य जी ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जो है हमारे संदीप कुमार धुर्वे जी थोड़ा आदतन नशे में आते हैं थोड़ा। इससे पहले भी आए हुए हैं? हमारे जिले की जो सूची निकली जी। थी उसमें श्री संदीप जी का नाम था। जी। उस दौरान हमने सहायक आयुक्त सर से मिले थे, जी। जानकारी दी गई थी, फिर बाद में रिस्पांस हमारा नहीं मिला, तो अपन उनकी सेवाएं ले रहे हैं। तो अभी इनका स्थानांतरण कहाँ से हुआ था? जो माध्यमिक हाई स्कूल मेहनवानी से हुई थी सर। स्थानांतरण होकर आपके स्कूल में आए थे? जी। किस वर्ग के टीचर हैं? माध्यमिक शिक्षक है सर। माध्यमिक शिक्षक। माध्यमिक शिक्षक सर ये रेगुलर टीचर हैं सर? जी। कौन सा विषय पढ़ाते हैं? ये अंग्रेजी पढ़ाते हैं सर। अंग्रेजी की टीचर हैं और सर आप भी क्या आते हैं, बच्चों के भविष्य में क्या असर होता होगा सर इसका? होता है सर। आप मुड़की एकीकृत विद्यालय गए थे निरीक्षण में,
आपने क्या क्या कमियां पाई और क्या कार्रवाई करेंगे उस पर? मैं 27 तारीख को गया था मुड़की औचक निरीक्षण में एकीकृत माध्यमिक शाला में, और वहाँ पर मैंने ये देखा कि दोपहर को 1:30 बजे जो मध्याह्न भोजन का टाइम होता है उस समय विद्यालय के मुख्य द्वार पे ही ताला लगा हुआ था प्राइमरी सेक्शन में, और माध्यमिक शाला के प्रधानाध्यापक और उनकी टीम बैठी हुई थी शैक्षणिक कार्य में, बट वहाँ पर एक भी बच्चे नहीं थे, ना ही प्राइमरी के ना ही मिडिल के। जानकारी के हिसाब से एक शिक्षक शराब भी पीकर आए हुए थे उस समय। हाँ, इसके अलावा फिर मैंने जब एकीकृत माध्यमिक शाला के प्रधानाध्यापक श्री जो महेंद्र सिंह उद्दे जी हैं उनसे जब जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि शैक्षणिक स्टाफ तो है बट बच्चे नहीं आए थे। और मैंने ये भी देखा कि वहाँ पर एक जो शिक्षक हैं श्री संदीप ध्रुवे जी जो कि शराब के नशे में थे, तो मैंने वहाँ के जन शिक्षक जो हैं उद्देश कुमार गवले जी उनको अधिकृत किया था कि आप इनकी MLC कराएं, और यदि शासकीय कर्तव्य के दौरान यदि ये शराब के नशे में पाए जाते हैं तो जो वैधानिक कार्रवाई हुई। क्या उनकी MLC हुई है? MLC के बारे में मैंने अभी जानकारी नहीं, लेकिन यहाँ तक मुझे बताया गया था उद्देश कुमार जी के द्वारा कि MLC की पर्ची जरूर कटी हुई थी, लेकिन वो हॉस्पिटल से ही अपना हाथ वगैरह छुड़ा के वहाँ से चले गए, तो बोले हमको नहीं करानी है MLC। सर, ये भी जानकारी लगी है कि 24, 25 और 27 फरवरी को लगातार 3 दिन ऐसा रहा कि जिसमें बच्चे की उपस्थिति पंजीयन में दर्ज नहीं है। हाँ, वहाँ पर ये भी बालकन रजिस्टर में मैंने देखा कि जिस दिन निरीक्षण दिनांक को भी उपस्थिति नहीं दर्ज की गई थी, और 24-25 जैसा आप बता रहे हैं उसमें भी उपस्थिति दर्ज नहीं की गई थी। इससे ये पता चलता है कि स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे थे, लेकिन अटेंडेंस रजिस्टर खाली रखना संदेहास्पद स्थिति है। और निरीक्षण दिनांक को मैंने 27 तारीख को जब मैंने देखा है तो उसमें ऑनलाइन रिपोर्ट जो उन्होंने दर्ज करी थी बच्चों की AMS के माध्यम से, वो 155 बच्चों की थी, जो कि बहुत ही फर्जीवाड़ा है ये तो। और इस पर वरिष्ठ अधिकारियों को मैंने अपना प्रतिवेदन सौंप दिया है और इस पर त्वरित कार्रवाई संभव है। इसमें HM की मतलब भूमिका नज़र आ रही है। देखिए, जैसे कि सर्वा एकीकृत माध्यमिक शाला के प्रधानाध्यापक ही होते हैं, तो इनकी भूमिका तो सभी उसमें पहलू में रहती है, चाहे प्राइमरी सेक्शन में ताला लगा हो, चाहे शराबी शिक्षक रोज़ वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं अपनी यहाँ के शराबी नशे में, चाहे फर्जी अटेंडेंस की। तो देखिए, मतलब हम कह सकते हैं कि उनकी ही जिम्मेदारी है, उन्हीं की जवाबदेही है। आप किस पद पर हैं? मैं जिला गुणवत्ता निरीक्षक और वर्तमान में प्रभारी अधिकारी मध्याह्न भोजन कार्यक्रम जिला पंचायत आनंद मठ। डिंडोरी से सी न्यूज संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। नीमच जिले की मनासा तहसील गांव रामपुरा में अवैध रूप से दूंगा सट्टा चलाया जा रहा था, जिसको लेकर रामपुर के एक व्यक्ति ने नीमच पहुंचकर मंगलवार को जनसुनवाई में आवेदन दिया और अपील की है कि अवैध रूप से जुआ सट्टा चलाया जा रहा है, इस पर प्रशासन द्वारा रोक लगाई जाए जिससे कि आम परिवार सुखी रहे। व्यक्ति ने ये भी पूछताछ के दौरान बताया कि शाही परिवार ऐसे हैं जो मजदूरी करते हैं और महिला दिन भर मजदूरी करती है। उनके पति जो दिन भर कमाते हैं वो रात में दंगा सट्टा लगा देते हैं और हार जाते हैं, जिससे कि परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है। प्रशासन से अपील है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। जुआ सट्टा बस स्टैंड, हॉस्पिटलों के बाहर आंकड़े लिखकर और खुलेआम जुआ सट्टा चलाया जा रहा है। प्रकार वाले पहुंचे, किस बात के लिए कर ज्ञापन सौंपा है, क्या समस्या है? ये ज्ञापन समस्या ये है कि सट्टा जुआ जो चल रहा है रामपुरा में, इसको हम बंद कराना चाहते हैं। ठीक है, इसके लिए हमने ज्ञापन दिया। इसके लिए हम बहुत परेशान हैं, आम जनता भी बहुत परेशान हो रही है। तो इसके लिए रामपुरा में कहाँ पे चल रहा है सट्टा? ये रामपुरा में सरकारी अस्पताल है, बाजार में है, और बीच बस स्टैंड है, और ये सब दूर सट्टा चल रहा है, खुलेआम चला रहा है। नीमच से सी न्यूज संवाददाता महेश सुथार की रिपोर्ट। गांधी सागर के बेकवाटर में लंबे समय से नीमच जिले के अवैध रेती का कारोबार करने वाले फाइटर मशीनों से रेती निकालकर मंदसौर जिले के संजीत व नीमच जिले के कुंडला खानखेड़ी में सप्लाई करते थे। मंगलवार सुबह खनिज अधिकारी सुरक्षा की दृष्टि से DBL कंपनी के कैंप के वहां नदी से अवैध रेती निकालने वाले 5 फाइटर खनिज अधिकारी भावना सेंगर ने जब्त किए। आज मंगलवार सुबह खनिज अधिकारी अरनिया जटिया सिंचाई परियोजना के पंप हाउस के यहाँ पहुंची। वहां से रेतम नदी में चल रहे 2 फाइटर मशीनों को पकड़ा, फिर नदी में स्टिम्बर से संजीत किए गए और यहां से फाइटर मशीन पकड़कर लाए। ज्ञातव्य हो कि लंबे समय से गांधी सागर के बेकवाटर में फाइटर मशीनों से रेती निकालकर संजीत क्षेत्र व नदी के उस पार कुंडला खानखेड़ी और रेती खाली कर वहां से सप्लाई करते थे। पूर्व में भी 4 रेती के ट्रैक्टर जब्त किए गए थे, हालांकि अभी तक कोई फाइटर वाला नहीं आया। बताया जा रहा है कि ये मनासा तहसील वालों के फाइटर हैं। अवैध रेत खनन को लेकर क्या कारण है? ये आज हमने टोटल 5 नावें पकड़ी हैं और जितना हमें पता चला है कि ये नीमच निवासी लोगों के हैं और इसमें कुछ बाहर के लोग हैं जो नावें
पे काम कर रहे थे, और इनको संचालित नीमच जिले के कुछ लोगों द्वारा, जिसमें एक कोई नागदा करके है, उनका नाम सामने आया है, और एक कोई गणपत है। श्योर मैं अभी नहीं हूँ, क्योंकि जो हमने अभी जिन लोगों को पकड़ा है वो खुद भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। और एक नाव थी जिसमें से लोग भाग गए, तो हमें उसका आइडिया नहीं कि वो एक्चुअली किसकी थी, पर हम लोग वो खींच के यहाँ दिलीप बिल्कॉन के कैंपस में लाए हैं। अब इनको हम डिस्ट्रॉय करेंगे। मैम, इसके अलावा कुछ और कार्रवाई की कोई संभावना है? तो फिर सिर्फ 5 हैं, और भी चल रहे हैं? देखिए, हम जब सुबह जा रहे थे 7 बजे के करीब, 7 से 8 के बीच है, नागदा सीमा में थी, तो वो एक संयुक्त कार्रवाई से पॉसिबल है, वरना क्या होता है, हमारे अधिकार जो क्षेत्र है वो मंदसौर तक ही है। तो एक तो पानी है, पानी में एक सीमाएं अपनी लिमिट है, क्योंकि हमारे पास एक ही बोट मशीन थी। हमने बहुत कोशिश करी कि हमें और कहीं से नाव अवेलेबल हो जाए, पर किसी ने भी हमको सहयोग नहीं किया। तो एक तो ये प्रॉब्लम आई हमको। दूसरा क्या है कि जब 2 स्टेट या ज़िले की सीमा मिलती, तो संयुक्त कार्रवाई से बड़ी कार्रवाई संभव है। ठीक। नीमच से सी न्यूज़ संवाददाता महेश सुथार की रिपोर्ट। नीमच जिले में एसपी अंकित जायसवाल ने होली व रमजान के त्योहारों को लेकर नीमच शहर की जनता से अपील करते हुए कहा है कि शांतिपूर्ण त्योहार मनाएं, बेवजह अफवाहों पर ध्यान न दें। कोई भी अपडेट किसी भी जनता के पास पहुंचती है तो तुरंत अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन, कंट्रोल रूम व पुलिस चौकी पर सूचना दें। नीमच जिले के सभी जिलेवासियों को होली की बहुत बहुत बधाई। और मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि सभी लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ ये रंगों का त्यौहार मनाएं, और किसी भी प्रकार की कोई भड़काऊ पोस्ट या किसी प्रकार की कोई भ्रामक जानकारी पर विश्वास न करें। कोई भी सोशल मीडिया के माध्यम से अगर किसी प्रकार की पोस्ट शेयर की जाती है तो उसको पहले पुष्टि करें, उसके बाद ही उसे शेयर करें। और जो भी असामाजिक तत्व इस प्रकार के भड़काऊ पोस्ट को शेयर करेंगे या किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति निर्मित करने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ नीमच पुलिस बहुत ही सख्त कार्रवाई करेगी। तो मेरा सभी से निवेदन है, बहुत ही शांतिपूर्वक ये त्यौहार मनाएं, और सभी समाज के सभी धर्म विशेष के लोगों से निवेदन है कि पुलिस की सहायता करें इस शांति बनाए रखने में। नीमच से सी न्यूज़ संवाददाता महेश सुथार की रिपोर्ट। मंदसौर जिले के सीतामऊ थाना क्षेत्र के गांव गलियारा में एक युवक के साथ 6 लोगों ने मारपीट की घटना सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई। सीसीटीवी फुटेज कैमरे में देखा गया है। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और कार्रवाई में जुटी हुई है। नीमच से सी न्यूज़ संवाददाता महेश सुथार की रिपोर्ट। शिवपुरी के एक निजी अस्पताल में बाइक की टक्कर से घायल कबाड़ी व्यवसायी की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने एडवांस नहीं मिलने पर इलाज रोक दिया और घायल को अस्पताल से बाहर निकाल दिया। विरोध करने पर डॉक्टर और हॉस्पिटल स्टाफ ने परिजनों पर लाठियां बरसाईं। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें डॉक्टर खुद लाठी चलाते दिख रहे हैं। घटना मंगलवार रात की है। अशोक खटिक बड़ौदी क्षेत्र से हाथ ठेला लेकर लौट रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल अशोक को परिजन MM हॉस्पिटल ले गए। परिजन बोले इलाज नहीं मिलने से हुई मौत। मृतक के भतीजे सनी खटिक ने बताया कि अस्पताल में डॉक्टर ने 40,000 रुपए की मांग की। तुरंत पैसे नहीं जुटा पाए तो इलाज रोक दिया और बाहर निकाल दिया। विरोध करने पर डॉक्टर RP सिंह और उनके बेटे ने हथियारों से हमला भी किया। घायल को दूसरे निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजनों और खटिक समाज के लोगों ने MM हॉस्पिटल के बाहर शव को रखकर चक्का जाम कर दिया। पुलिस के आश्वासन के बाद चक्का जाम खत्म हुआ। वहीं CCTV की जांच कर रही है पुलिस। कोतवाली प्रभारी कृपाल सिंह राठौड़ ने बताया कि परिजनों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। पुलिस CCTV फुटेज की जांच कर रही है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। उनके पैर में ईंट बांध दी लोगों ने। हमने तो सोचा भैया चलो अपन नहीं जानते, डॉक्टर साहब सब लोग चीज़ जानते होंगे। देखते देखते 1 घंटे बाद बोलते हैं हमसे पैसे लेके आप जाइए यहाँ पे, मतलब और दूसरे हॉस्पिटल ले आओ। आराम नहीं हो, 1 सेकंड, मरीज जो बोलने लगे क्या कि आराम नहीं मिलेगा, तुम तो जाओ, तुम्हारे पैसा पूरा बिल हो गया, कि भगो यहाँ से चलो। उनके लड़के ने फिर हमसे क्यों बोला तुम्हारी माँ की इतनी गंदी गाली सब लोगों को गाली। फिर वो पिस्टल लेके आया। एक पिस्टल की वीडियो है मेरे पास, सबूत है इस बात का गारंटी के साथ। और प्लस फिर इसके बाद उसकी अदरवाइज उनके डॉक्टर साहब ने डंडा मारा, डंडे का सबूत है। रोड मारी, हाँ सॉरी रोड मारी, रोड का निशान है हमारे पास, किसका रोड का निशान है। प्लस उनके बाद पूरे स्टाफ ने वहाँ 4 लड़के छोड़ गए थे, मैंने
धारा में कोई 4 लड़के छोड़ के गए, उन चारों लड़कों को इन लोगों ने मारा, डॉक्टर साहब ने मारा। डॉक्टर साहब तो भगवान होते हैं, डॉक्टर साहब तो भगवान होते हैं। आज मेरा आप लोगों से सबसे निवेदन है पुलिस प्रशासन से, अशोक खटीक, कितनी उम्र हुई उनके? करीब 48-50 की बीच में। पिता का क्या नाम है? उनके पिता का नरेश खटीक, सियाराम खटीक। ठीक है भैया, मैं पैसे कितने लिए थे? कभी इन लोगों ने 40,000 रुपए से ऊपर ले चुके हैं और पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगा दिया, वो भूले नहीं रहे। मेरे दोनों भाइयों की हालत देखो, ऐसे गले हुए हैं, मतलब मारेंगे ये लोग। पैसे नहीं दिए थे तो बाहर भगा दिए इन लोगों ने कि जाओ अब इलाज नहीं हो पाएगा। अर्जुन खटीक। क्या हुआ आज? मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ था। कहाँ पे? ये गुना बाईपास के आगे। अच्छा, तो मैं MM हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया। पिताजी कहाँ से थे आपके? टेले से 4 पहिया ही अच्छा, तो और एक्सीडेंट किसने किया? एक्सीडेंट 2 पहिए की गाड़ी से हुआ था उनका, मोटरसाइकिल। हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ आगे? उनकी ज़्यादा हालत थोड़ी सही थी उनकी, मैं लेके आया इधर, मैं भर्ती करा। मेरे साथ मेरे दोस्त भी थे, उनने भी देखा, उनने भर्ती कराया, ट्रीटमेंट चला। बस वो अभी थोड़ी देर पहले वो पैसे मांगने लगा, 40,000 रुपए दो मुझे। कौन मांगने लगा? डॉक्टर। किस चीज के पैसे मांग रहा था? वो इलाज के। क्या नाम है डॉक्टर का? डॉक्टर आरपी सिंह। अच्छा, MM हॉस्पिटल का। उसने 40,000 मांगे। मैंने कहा सर आप डॉक्टर इलाज तो करो, मैं दूंगा आपको पैसे। तो कहीं नहीं पहले पैसे होगा उसके बाद इलाज होगा, नहीं तो मरीज को बाहर निकालो। तो उसके जो कर्मचारी थे उनने मरीज को बाहर निकाले। मैंने सर भैया क्या बात है? तो उनने बोतल चढ़ रही थी, बोतल में से सिरिंज वगैरह खींची, इंजेक्शन में लगे थे 2-4-5 जो भी लगे हैं, उनने इंजेक्शन भी करे, बोतल में लगे थे वो भी हटा दिए और ले गए। और वो आ गया बाहर निकाल के इस बहन के लवड़े को, कबाड़ी को यहाँ से बाहर निकालो। उनके सिर में डंडा मार दिया और सिर में चोट भी आई है। वीडियो क्लिपिंग भी है इसकी। और बंदूक लेके मुझे मारने आ गया, आप वीडियो में चेक कर सकते हो। ये बंदूक थी? हाँ, बंदूक भी थी उस पे। आरपी सिंह के पास लड़का लेके आया था, छोटा वाला लड़का। और मैं डंडा मारा, मेरे मामा जी को भी डंडा मारा, उनके हाथ में लगी है। डंडा किसने मारा आपको? लड़के, उसने डॉक्टर नहीं, दारू पिया था फुल ड्रिंक करा है। मैंने बोला, मैंने कि आप ट्रीटमेंट तो करो सर, उसने नहीं माना, उसने बाहर निकाल दिया। उसके कारण मेरे पापा की अच्छी हालत हुई है। ये तो क्या भाई खत्म हो गए थे या और कहीं लेके आए? नहीं, उधर ही खत्म हो गए सर। इधर डॉक्टर को यहाँ से इधर लाए हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल लेके इधर आए। उनने बताया क्लियर कि ये मृत्यु घोष है। पहले अच्छे खासे बोलते बात करते हुए लेके गए थे। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार के साथ ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।